હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દીમાં 10મું ઇકાઈ શીખો જેનો આપણે સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસનું સરસ મજાનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે આવી જ રીતે બધા સોલ્યુશનો જોતા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન પ્રેસ કરો, જેથી તમને ધોરણ 5 થી 12 સુધીની તમામ વિષયની માહિતી નોટિફિકેશન દ્વારા મળી શકે। વિડીયો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો। તો 10મું ઇકાઈ શીખો જેનું આપણે અભ્યાસ સોલ્યુશન લઈએ। પહેલા તો પ્રશ્ન 1, બોલીએ और अपनी कापी में लिखिए। એટલે તમારે જોઈ જોઈને લખવાનું છે। હસના, ભંવરા, સ્વદેશ, તડપ कर, अंधेरा, पृथ्वी, धुआं, ऊंचा। प्रश्न 2, कविता का सामूहिक और व्यक्तिगत गान कीजिए। એટલે કે તમારે આ જે કવિતા છે શીખો એને તમારે સમૂહમાં ગાવાની છે અને પોતાએ એકલાએ પણ ગાવાની છે, જેમાં કશું કરવાનું નથી બીજું। પ્રશ્ન 3, પ્રશ્નો કે उत्तर दीजिए। જો આ તમારા શિક્ષક કહે તો તમારે લખવી પડશે। पहलू, कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात कही गई है? तो कविता में प्रकृति के इन तत्वों की बात कही गई है। फूल, भंवरा, तरु, हवा, दूध, पानी, सूरज, लता, पेड़, मछली, पृथ्वी, जलधारा, धुआं आदि। आपने देखी हुई प्रकृति की अन्य चीजों के नाम दीजिए। मैंने देखी हुई प्रकृति की अन्य चीजें इस प्रकार है: नदी, झरना, सागर, मिट्टी, पशु, पक्षी, पर्वत, आकाश, चंद्र, सितारे, पत्थर आदि। હવે ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોની કમેન્ટ આવે છે કે સર બીજા વિષયના પણ અમારે આવી રીતે સરસ મજાના સમજૂતીના વિડીયો લેક્ચર પણ જોવે છે, પાઠની સમજૂતીના ને એ બધું, તો અમને ક્યાંથી મળશે સર? તો મિત્રો ચિંતા ના કરો, આપણી વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશનમાંથી તમને બધું જ મળી જશે, જેમાં 5 લાખથી પણ વધુ વિદ્યાર્થી મિત્રોએ આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી છે કે એક જ સ્થળેથી તમને બધું જ મળી શકે, જેમાં બધા જ વિષયના પાઠ્યપુસ્તકના પ્રકરણની સમજૂતીના વિડીયો, સ્વાધ્યાય અભ્યાસની સમજૂતીના વિડીયો, વિષય પ્રમાણેનું મટીરિયલ, પરીક્ષા માટે ઉપયોગી પેપરો, એકમ કસોટી, સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રોજેક્ટ બુક, આ બધું જ ગેમ ડાઉનલોડ કરો, ત્યાં જઈને એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, ન ખ્યાલ આવે તો કોઈ ભણેલ ગણેલ વ્યક્તિની મદદ લો, ઓપન કરશો એટલે પેજ ખુલે, એમાં તમારા મોબાઈલ નંબર નાખો, સેન્ડ ઓટીપી કરો, 4 આંકડાનો ઓટીપી નાખશો એટલે પેડ કોર્સમાં જુદા જુદા પેડ પ્લાન, એક્ઝામ પેપરમાં એકમ કસોટીના પેપરો, 3 થી 12માં ખાસ તમારે આ મેઇન વસ્તુ છે તે એક જ જગ્યાએ પ્લેલિસ્ટની કોઈ પણ ઝંઝટ વગર ગયા, તેમાં 5મું ધોરણ પસંદ કર્યું, 12 ધોરણ સુધી ઉપયોગી છે મિત્રો, એટલે તમારા મિત્રો દોસ્તોને ચોક્કસથી જાણ પણ કરી દેજો। વિષયમાં જઈને પાઠવાય વિડીયો જુઓ, બરાબર? હા, અહીંયા વિજ્ઞાન નહીં હોય, ત્યાં તમારા આસપાસ હશે, બરાબર? ચાલો, શાળા મિત્રમાં ભી છે જ। किससे क्या सीखे सोचकर बताइए। दीपक से, भंवरों से, फूलों से, हवा से, दूध और पानी से, सूरज की किरणों से, लता और पेड़ों से, धुएं से, मछली से, जलधारा से, पृथ्वी से, पतझड़ के पेड़ों से। तो दीपक से अंधेरा अज्ञान दूर करना, भंवरों से हमेशा गाते रहना, फूलों से हमेशा हंसते रहना, हवा से कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सबको गले लगाना, धुएं से ऊंचा चढ़ना, मछली से स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, जलधारा से जीवन पथ पर आगे बढ़ना, पृथ्वी से प्राणियों की सच्ची सेवा करना और पतझड़ के पेड़ों से दुख में धीरज धरना। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर स्वर भार देकर पढ़िए। जैसे, मैंने कल आपको ये किताब दी थी, मैंने कल आपको ये किताब दी थी, यानी कि मैंने कल ही दी थी और मैंने ही दी थी, किसी ने और ने नहीं दी थी। इसका जवाब यही आता है, मैंने कल आपको ये किताब दी थी, कल ही दी थी, परसों नहीं। मैंने कल आपको ही यह किताब दी थी, तो आपको ही और किसी को नहीं। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, तो यह किताब दी थी और कोई किताब नहीं। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, किताब ही दी थी और कोई चीज नहीं। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, तो किताब दी है और आपको कैसे मना कर सकते हैं। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया,
मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, तो मेरे ही जन्मदिन पर और किसी के नहीं। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, तो जन्मदिन पर ही और किसी दिन नहीं। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, तो दोस्तों ने ही और किसी ने नहीं। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, तो मुझे ही और किसी को नहीं। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया और कुछ और दिया नहीं। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा, तो किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा, तो किसान ने ही और किसी ने बांधा नहीं है। आगे, किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा, तो बैल को और किसी को नहीं। बराबर, बैल को ही कसकर बांधा है। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा, तो रस्सी से, जंजीर से नहीं। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा, तो कसकर बांधा, ढीला नहीं बांधा है। ओके, आगे જોઈએ। बगीचे में तितलियां मंडराने लगी, तो बगीचे में की तितलियां मंडराने लगी, तो बगीचे में ही और कहीं नहीं। बगीचे में तितलियां मंडराने लगी, तो तितलियां और कोई नहीं। बगीचे में तितलियां मंडराने लगी, तो मंडराने ही, उड़ने नहीं। मैं कल रामपुर गया था, तो मैं कल रामपुर गया था, तो मैं ही गया था और कोई नहीं। मैं कल रामपुर गया था, तो कल ही गया था, परसों नहीं। मैं कल रामपुर गया था, तो रामपुर ही गया था और किसी गांव नहीं। આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમની અંદર આપણે હજી તો હવે શું આવશે? સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન। તો કશો વાંધો નહીં, આપણે સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન બી લઈ લઈએ સાથે જ। સહી જોડે મિલાઈએ, અ સાથે બ। फूल, जलधारा, मछली, पृथ्वी, धुआं। सामे छे स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, सबको गले लगाना, हंसते रहना, उन्नति करना, जीवन पथ में आगे बढ़ना, सेवा करना। बराबर, तो विद्यार्थी मित्रों आपने खबर पड़ी जाए कि स्वदेश के लिए तड़प कर मरना तो कौन आवशे? मछली, અને शीश झुकाना। ओके। फूल, सदे हंसते रहना। पृथ्वी, सेवा करना। और धुआं, उन्नति करना। धुआं, उन्नति करना। और जलधारा, जीवन पथ में आगे बढ़ना। तो जोता આપણે જોઈ લઈએ। चलो पहलाમાં फूल, हंसते रहना। जलधारा, जीवन पथ में आगे बढ़ना। मछली, स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पृथ्वी, सेवा करना। धुआं, उन्नति करना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लिखिए। दुख में हमें क्या करना चाहिए? तो दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दुख में हमें धीरज रखना चाहिए। सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? तो सूरज की किरणों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्वयं जागकर दूसरों को भी जगाना चाहिए। कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? तो कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंके देते हैं। अंधेरा कौन हरता है? तो दीपक उजाला फैलाकर अंधेरा हरता है। कविता से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां ढूंढकर लिखिए। सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो फूलों से नित हंसना सीखो। हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। तो पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। तो धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। हमें सबसे हिलमिल कर रहना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। प्रश्न 4, कविता में से संज्ञा, विशेषण और क्रिया वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। संज्ञा, विशेषण, क्रिया। संज्ञा जैसे सूरज, फूल, भंवरा, पेड़, हवा, दूध, पानी, लता, मछली, पृथ्वी, दीपक, दुख, धुआं, भाव, अंधेरा। विशेषण सच्चा, कोमल, ऊंचा। क्रिया गाना, चढ़ना, गले लगाना, बढ़ना, झुकना, मिलना, जागना। चलो आपने कोष्टक में विशेषण और क्रिया के जो शब्द लिखिए उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। उदाहरण, मोहन सच्चा बालक था। बालक तो था पर सच्चा बालक था। रीटा गीत गाती है। गाती तो है लेकिन क्या गाती है? गीत गाती है। चलो विशेषण का प्रयोग, वाक्य प्रयोग। छोटी हरी घास कोमल होती है। घास तो है लेकिन कोमल है। गिरनार ऊंचा पर्वत है। गिरनार पर्वत तो है लेकिन ऊंचा है। क्रिया का वाक्य प्रयोग, बंदर पेड़ पर चढ़ता है। सबको प्यार से गले लगाओ। मेहनती लड़का आगे बढ़ता है। विनम्र लड़का बड़ों के आगे झुकता है। ईद के दिन मुसलमान आपस में मिलते हैं।
मुर्गा स्वयं जागता है वो दूसरों को जगाता है। तो આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજાનું સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસનું સોલ્યુશન આપણે જોયું। તો આવી રીતે બધા જ વિડીયોની આપણે સમજૂતી જોતી હોય તો ખાસ વિડીયો લાઈક કરી દો, તમે સરસ મજાની કમેન્ટ કરી દો કે સર અમને આ ગમે છે કે વગેરે। તો આપણે આવા અવનવા વિડીયોની માહિતી છે એ સરળતાથી આમની અંદર મૂકતા રહીશું। તો બધાને ઓલ ધ બેસ્ટ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।